ओके, हेलो एवरीवन, आई एम आर.के. ओझा और वंस अगेन हम अपने राज राजेश इंस्टीट्यूट पटना गोपाल मार्केट से आप सब लोगों से लाइव हो चुके हैं और आप सभी के लिए हम फिर एक बार 15 क्वेश्चन का एक सेट जो खास करके पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहल वर्ग पर बेस्ड है। 15 क्वेश्चन में इनका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन पर ही बेस्ड है। जो डेवलपमेंट चैप्टर में जो इनके लिए जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे और डिस्कशन के दौरान हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को दिया करेंगे और हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन अभी कुछ सूचनाएं आई हुई है ना, उसके बारे में भी आपको जानकारी हम प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन जो कि हमारे स्लाइड पर बोर्ड पर दिख रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि। जैसा कि आप लोग संरक्षण, संविधारण, संतुलन, इस तरह से स्कीमा जो प्रत्यय जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है सबकी अपनी अपनी व्याख्या है और इस प्रश्न में यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। संरक्षण जैसे बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है उसका संरक्षण करता है, मतलब जो आइडिया उसके सेट होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संरक्षण से हमारा तात्पर्य क्या है। बच्चे का ज्ञान का जो संरक्षण होता है दूसरी के परिदृश्य को ध्यान में रख करके एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता, वन्य जीव और वन्यों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इस प्रश्न की जो व्याख्या है इस प्रश्न से तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है। आगे हम कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए और परिकल्पनात्मक विधिवत परीक्षण के से सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। हम अगर कहते हैं परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, ये जो प्रक्रिया है ये संरक्षण की प्रक्रिया नहीं है। संरक्षण की प्रक्रिया कहने का मतलब है यहाँ पर कि हमारी जो आइडिया है वो सेट है, हमारे जो विचार है जो बच्चों के लिए हम कह सकते हैं कि वो सेट रहता है। अब हम यहाँ पर कहेंगे कि कुछ भौतिक गुणधर्म है ना, जो कि कुछ आइडिया होते हैं, वो चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए लेकिन अगर एक बच्चा हम कहते हैं उसके दिमाग में किसी वस्तु के लिए, टेलीविजन के लिए उसका अगर एक आइडिया सेट है कि टेलीविजन का साइज ऐसे होता है, इतना बड़ा होता है, उसमें पिक्चर दिखता है, मतलब उस दिमाग में आइडिया सेव है, संरक्षित है और उस आइडिया का जो सेव आइडिया है उसको हम संरक्षण करते हैं। यहाँ पर अगर जीन पियाजे के द्वारा दिए कंसेप्ट के में हम करते हैं तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हमारा क्वेश्चन नंबर सी होगा, पहला का। आगे बढ़ते हैं। एक सूचना आप लोगों के लिए हम अपने संस्थान की तरफ से देना चाहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी बिहार बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा समिति है उसके द्वारा ए स्टेट एग्जामिनेशन जो है अब हमारे स्टेट में होने वाली है और इसके लिए नोटिफिकेशन भी हमारे बोर्ड के द्वारा पब्लिश कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं आप लोग को दी गई है। थोड़ा सा एक बार हम आप लोग को याद दिला दे, हमारे इंस्टीट्यूट राज राजेश इंस्टीट्यूट में ए स्टेट के क्लास 22 अगस्त से शुरू होने वाले हैं और वो हमारे गोपाल मार्केट और कंकड़बाग संस्थान दोनों जगह पर संचालित होगी कक्षाएं और इसके लिए हमारे एक्सपर्ट टीम काम कर रही है। तो आप सभी जो भी हमारे स्टूडेंट हैं तो इसके लिए आप पहले से वेट कर रहे थे और जिन्होंने पहले से ये प्लान कर रखा था कि ए स्टेट में हमें अपीयर होना है, या वैसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सब इसके लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर हमारे संस्थान से जुड़िए। तैयारी के लिए हमारे पास एक्सपर्ट टीम है और इसके लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे, आप जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे निश्चित तौर पर। क्वेश्चन को देखते हैं हम आगे। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर कहते हैं फिर एक बार पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो विकास को प्रभावित करते हैं, वैसे कारकों में अगर हम बात करते हैं तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन और भाषा। हम अगर कहते हैं तो यहाँ पर पुनर्बलन में अगर विकास की कहा जाए तो जीन पियाजे के अनुसार कोई इसमें इफेक्ट नहीं है। भाषा कहते हैं विकास को प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ पर है महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है इनमें से। तो अगर कहते हैं भौतिक विश्व के साथ जो बच्चा देखता है, जिसका बच्चा साक्षात्कार करता है,
जिसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर हम कहते हैं कि उनका अगर अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो करता है बच्चा, वो विकास में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे अगर बच्चा का कहा जाए संवेगात्मक विकास हो, बच्चे का क्रियात्मक विकास हो, या सामाजिक विकास, खास करके अगर कहा जाए सोशलाइजेशन हो, तो वो भौतिक विश्व के अनुभव पर पूरी तरीके से निर्भर होता है। तो हमारा दूसरा ए। आगे बढ़ते हैं। पूर्व संक्रियात्मक काल से आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। अब देखिए पूर्व संक्रियात्मक है ना, हम पूर्व संक्रियात्मक काल से आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से इस अवस्था तक के बच्चों के लिए इसमें क्या है, तो लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करने की योग्यता, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकलनात्मक निष्कर्ष की चिंतन, वो चिंतन की बात आ जाती है, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। और अमूर्त चिंतन, यहाँ पर फिर वो फिजिकल वे में जो बच्चा चिंतन करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लक्ष्य केंद्रित व्यवहार जो होता है, दूसरे को देखकर जो करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए 3 का अगर ए करेंगे तो ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट, वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, व्यक्तिगत वाक है ना, जो पर्सनल जो टॉक होता है, इस संकल्पना अब यहाँ पर प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, है ना। अब ध्यान रखिएगा, आप जब भी इस तरह के प्रश्न देखें, सभी विकल्प सही होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, वाइगोस्की के अनुसार। अक्सर आप देखते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, कोहलबर्ग के अनुसार, तो जब ये कहा जाए कि उनके अनुसार, अब आपका दृष्टिकोण उस प्रश्न को उस विद्वान के अनुसार सर्च होना चाहिए, नहीं कि एक आम धारणा के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर एक बार आप देखेंगे कि वाइगोस्की की संस्कृति के अनुसार बच्चा अपने से प्यार करता है, वाइगोस्की के द्वारा कभी नहीं कहा गया है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के लिए निर्देशन और भाषा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये निर्देशन और भाषा का उपयोग बच्चा करता है, ये पॉजिटिव विकल्प है और प्रश्न की व्याख्या करता है। लेकिन आगे भी देखेंगे, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन में वाइगोस्की के द्वारा ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हम यहाँ और यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर कहते हैं बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, वो सेल्फ सेंटर होते हैं, है ना। अहम केंद्रित मतलब सेल्फ सेंटर होना। यहाँ पर ये विकल्प और ये विकल्प दोनों ज्यादा सही है ना। अगर हम देखते हैं कि वाइगोस्की के बारे में, तो ये बच्चा जो अपने से बातें करता है उसके बारे में इसको भी मानते हैं, अहम केंद्रित को मानते हैं। पहला विकल्प चूंकि सही है तो हम इसको राइट आंसर हम देंगे 4 के बी। वाइगोस्की के अनुसार सीखने के पृथक नहीं किया जा सकता है, सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। किससे नहीं किया जा सकता है, पुनर्बलन। फिर एक बार देखिए यहाँ पर वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की और पुनर्बलन की अगर हम बात करेंगे, रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई संबंध नहीं बनता है। तो जब इस तरह का कोई अटैचमेंट नहीं है, तो फिर वाइगोस्की का इस प्रश्न के विकल्प से क्या रिलेशन होगा, तो हम इसको तो पहले ही हटा सकते हैं। व्यवहार में मापन के योग्य में परिवर्तन, वाइगोस्की व्यवहार के मापन में योग्य के परिवर्तन, अगर हम कहेंगे सीखने को व्यवहार से मापने के लिए अगर कहा जाए, तो इस संबंध में भी वाइगोस्की ने कुछ ज्यादा नहीं कहा है। अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, और फिर उसके कहते हैं कि उसके सामाजिक संदर्भ से, सामाजिक संदर्भ से हम यहाँ पर कहते हैं कि उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको भी हम नहीं मानते हैं। अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से बच्चों को नहीं, हम यहाँ पर अब फिर एक बार देखेंगे कि हमारा कोई विकल्प अगर यहाँ पर नहीं होता, तो सबसे जो नेक्स्ट विकल्प होता है ना, व्यवहार में उसके मापने के योग्य परिवर्तन से, क्योंकि सीखना क्या है, परिवर्तन होता है। अब कोई भी हमें सटीक नहीं मिलता है, तो जो सबसे ज्यादा नेक्स्ट होता है, तो हमारा आंसर ये होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन देखे होंगे पेपर वगैरह में, हमको लगता है कि 2 या 3 दिन पहले पेपर में नोटिफिकेशन आ चुका है, और आपको बता देंगे कि सभी विषयों के लिए स्टेट हो रहा है। जो भी मैट्रिक और मैट्रिक यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर
जितने भी सब्जेक्ट हमारे बिहार बोर्ड द्वारा लागू किए गए हैं और जो सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं उस सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर नृत्य, संगीत और मेरे ख्याल से शारीरिक शिक्षक इत्यादि के संबंध में भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। और आपको बता दें कि ये नोटिफिकेशन इस दृष्टिकोण से भी आया होगा कि बीपीएससी में जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो होने वाले हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं कि सीटें बहुत ज़्यादा है और अभ्यर्थी कम है। उस दृष्टिकोण से भी हो सकता है कि सीट पूरा नहीं होने के कारण ऐसा कहा जा सकता है कि वो पुनः फिर स्टेक लिया जा सकता है, या फिर विभाग का जो भी दृष्टिकोण हो। बट हम ये कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग तैयारी में लग जाइए। नेक्स्ट, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? देखिए फिर वही बात है जो प्रश्न इसके पहले, एक प्रश्न के पहले प्रश्न था, बच्चे क्यों बोलते हैं। अब देखिए विकल्प पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विकल्प प्रश्न वही होता है, विकल्प बदल जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें क्यों करते हैं। स्वयं से बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, कार्य को दिशा देने के लिए थोड़ा सा मानते हैं। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं और बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अब यहाँ पर कहेंगे सेम विकल्प, क्वेश्चन का पैटर्न करीब करीब वही, और यहाँ पर देखेंगे 1 और 2, यहाँ पर फिर अहम केंद्रित। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अगर ये विकल्प के तौर पर नहीं होता तो हमारा ये विकल्प सही होता। तो इसलिए हम, चूंकि पहले वाले में हमने कहा कि दिशा निर्देश देने के लिए, तो कार्य दिशा देने के लिए बोलते हैं, तो बच्चे हमारा विकल्प फिर एक बार 6 का ए हो जाएगा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। मेरे लिए और आपके लिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेरे लिए और आपके लिए जब ये हो जाता है तो दंड तो होगा नहीं, अच्छा लड़का अच्छा लड़की तो होगी नहीं। पहले वर्ग के अनुसार यहां पर अगर देखा जाए तो अब यहां पर हम कहेंगे सामाजिक अनुबंध, अभिमुखीकरण और सहायक उद्देश्य। सामाजिक अनुबंध जिसे समाज के, सोसाइटी के नॉर्म्स को मानते हैं, लेकिन सहायक उद्देश्य जो होता है ना, ऑपरेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 का डी सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। नेक्स्ट, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। हमेशा हम कहते हैं कि जब संस्कृति की बात होती है और सांस्कृतिक संदर्भ की बात होती है तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग में वाइगोस्की का नाम पहले आता है। तो निश्चित तौर पर हम ये देखेंगे कि अगर सांस्कृतिक संदर्भ में है, चार्ल्स डार्विन जिन्होंने सिद्धांत दिया विकास का, स्किनर है ना, वीएफ स्किनर, अगर इसमें हम कहेंगे सीखने पर ज्यादा देते हैं, ब्रॉन फेबर भी व्यवहार पर ज्यादा बल देते हैं, लेव वाइगोस्की से ज्यादा इनमें किसी भी विद्वान ने संस्कृति के बारे में नहीं कहा है। इसलिए 8 का डी अगर होता है तो राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। अब देखिए इस सीरीज में ये 15 क्वेश्चन हमने 3 से ही ले लिया है। विकास के जो सिद्धांत महत्वपूर्ण रूप से वाइगोस्की, कोहलबर्ग और पियाजे के द्वारा जो प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे ये क्वेश्चन ज्यादा संदर्भ रखता है। वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। अगर कहते हैं निम्न आयु बात है, अमूर्त चिंतन कहाँ से हो जाएगा, यह पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पर इसको हटाते हैं। स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर है। प्रश्न का विकल्प से कोई संबंध नहीं है। संस्कृति और भाषा का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक संस्कृति, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और पूर्ण होते हैं। जब स्पष्ट रूप से सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर निश्चित तौर पर संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। अब देखिए अधिगम और विकास के बीच है ना, विकास एक तरफ विकास, दूसरा अधिगम। विकास अधिगम से स्वाधीन है। अब कहेंगे कि विकास अधिगम से स्वाधीन है, यानी दोनों इंडिपेंडेंट है ना। अगर हम कहते हैं इंडिपेंडेंट है तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना। यहाँ पर इसको हम
हटा देते हैं। विकास की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि पीछे रह जाती है, आपके समझ में थोड़ा सा ये उल्टा पुल्टा लगेगा। विकास अधिगम का समानार्थक है। समानार्थक होने का मतलब है कि एक प्रक्रिया है जो पैरेलल वे में चलती है। अधिगम एक विकास समानांतर प्रक्रिया है। अगर हम कहते हैं अधिगम एवं विकास दोनों समानांतर चलती है और समानार्थक है, दोनों बातें अगर कहा जाए तो एक ही तरीके से होती है। विकास की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अब देखिए यहां पर हम कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट कैसा होगा? जैसा हमारा परिवेश होगा। अगर हम परिवेश की बात करते हैं, जीन पियाजे और कोहलबर्ग की बात करेंगे तो हम यहाँ पर निश्चित तौर पर उसके सराउंडिंग्स पर बल देते हैं। और वाइगोस्की की भी अगर बात करते हैं तो सराउंडिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसा सराउंडिंग वैसा डेवलपमेंट होता है। सराउंडिंग का अगर कहते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में हेरिडिटी, वंशानुक्रम और पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पर अगर परिवेश के पीछे हम करेंगे तो परिवेश के अनुसार तो विकास होगा, तो इस तरीके से पीछे होने की प्रक्रिया, ये बात सही लगती है, इसलिए हम यहाँ पर 10 का बी। क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या होती है? हाँ, प्रत्येक विद्वानों के सिद्धांत की कुछ न कुछ आलोचना होती है। अगर कहेंगे वाइगोस्की के बारे में, वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत को सीमित रखा है संस्कृति और लैंग्वेज के संदर्भ में। जीन पियाजे को भी कहेंगे तो सीमित, हालांकि तीनों रचनावादी हैं। कोहलबर्ग के बारे में अगर सिद्धांत के बारे में प्रमुख हम बात करें तो कोहलबर्ग ने बिना किसी से अनुभूति पूर्वक आधार के आधार पर सिद्धांत प्रस्तुत किया, ऐसा नहीं है, उनका अपना भी तो कुछ संदर्भ होगा। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक होती है। नैतिक तार्किकता विकासात्मक नहीं, सभी तार्किकता विकासात्मक होती है, ये आलोचना का कोई इशू नहीं है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं के नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। जरूर किया है, नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्था जो है स्पष्ट की गई है। तो हम अगर कहेंगे तो इनकी आलोचना नहीं होती है, लेकिन सांस्कृतिक भिन्नताओं के लिए उनकी आलोचना की गई है, क्योंकि इन्होंने पुरुष और महिलाओं से जुड़ करके कोई भी इस तरह का कंसेप्ट नहीं दिया है। तो हमारा राइट आंसर जो है सी, 11 का सी। अगला 12, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता क्या है? वाइगोस्की और पियाजे व्यवहारवादी सिद्धांतों की इनकी आलोचना होती है। बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका और भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण और ज्ञान के प्रक्रिया निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। अब देखिए एक दूसरे की प्रमुख भिन्नता, व्यवहारवादी सिद्धांत की उनकी आलोचना, ये दोनों करते हैं। और यहाँ पर क्या है? भिन्नता पूछा जा रहा है, डिफरेंस क्या है? ये तो जब दोनों करते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, भाषा और चिंतन के बारे में दृष्टिकोण कोई अलग अलग नहीं होता है, इसलिए नहीं होगा। अब 2 विकल्प बच जाते हैं। ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, दोनों की सिमिलरिटी होती है। बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, ये दोनों की अंतर होती है, क्योंकि वाइगोस्की इस पर ज्यादा बल देते हैं और जीन पियाजे इस पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर 12 का बी राइट आंसर होगा। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेवार ठहराया? पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चा जो है ना वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। अब इसके लिए कौन परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की जो योग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की अनुक्रमणिकता और फिर उच्च स्तर की अमूर्त तार्किक। हम अगर कहते हैं कि अगर कोई 2 से 6 साल का बच्चा है और वो अपनी मेमोरी में अगर पलट सके मतलब रिमेंबर, रिकॉल, अगर हम बात करते हैं रिकॉल करने की क्षमता उसमें नहीं है, रिकॉल करने की क्षमता नहीं है, तो कहते हैं कि याद रखने में असमर्थ होते हैं, यानी कि वो याद रख नहीं पाते हैं। यानी कि उनका जो दृष्टिकोण होता है, अगर हम कहेंगे
कि फॉरगेटिंग टेंडेंसी, तो यहाँ पर तो ये उचित तो नहीं होगा, लेकिन रिकॉलिंग, स्मरण में रखना, ये उनके लिए समर्थ होता है। इसलिए हम ये कहेंगे विचार की अनुत्क्रमणीयता, मतलब कि रिकॉलिंग एबिलिटी। तो हमारा ये 13 का सी होगा, ज्यादा राइट आंसर होगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बच्चे कैसे सीखते हैं? पियाजे के अनुसार अगर कहा जाए तो बच्चे कैसे सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करके समाज के अधिगम योग्य सदस्यों के द्वारा कराए गए सहारे के आधार पर अनुकूलन की प्रक्रिया पर और उपयुक्त। अगर हम कहते हैं इस संबंध में पियाजे कुछ नहीं कहते हैं, और ये तो वाइगोस्की का है, तो इसलिए हो नहीं सकता है। अब उपयुक्त पुरस्कार, ये उन्होंने नहीं कहा है। अनुकूलन के संबंध में जीन पियाजे ने कुछ ज्यादा कहा, इसलिए आपका राइट आंसर 14 का ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद में है वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चा जहां तक नहीं सीखता है फिर किसी दूसरे के माध्यम से सहयोग से सीखता है। और जो सीखने का जो जिस जगह पर बच्चा सीखता है, हम एक बार ऐसे देखेंगे, बच्चा यहाँ खड़ा है, सीखने का ये उसका क्षेत्र है, और फिर हम यहाँ पर वो दूसरे के माध्यम से हेल्प लेता है। तो ये जो जोन हुआ, क्या हुआ, वो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का हुआ, है ना, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का हुआ। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ये बच्चा जो है ना समीपस्थ विकास के क्षेत्र में है। और वो कैसे करता है, तो बच्चे के द्वारा, अब यहाँ पर अध्यापक के द्वारा किए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करके स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के करने के वाले कार्य के बीच का ये अंतर है। क्या है? अंतर है। मैंने क्या बताया, बच्चा यहाँ खड़ा है और इस क्षेत्र में वो नहीं सीखता है, इससे ये बाहर है, तो यहाँ पर किसी के सहयोग से सीखता है। तो ये जो क्षेत्र हुआ, ये जो एरिया हुआ, ये क्या कहते हैं, जोन, है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, यानी विकास का समीपस्थ वो क्षेत्र होता है। इस प्रकार फिर हमने आपको 15 क्वेश्चन का इसमें जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की पर ही बेस्ट क्वेश्चन दिया और आपको समझाया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रश्न, ये तीसरी बार हम चूंकि समय अभाव के चलते और अपनी व्यस्तता के कारण मैं रेगुलरली आपको अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए हम सॉरी बोलेंगे। और जैसा कि हमने 15 क्वेश्चन का सेट 3 बार हमने एक्सप्लेन किया, और खास करके आज जीन पियाजे, कोहलबर्ग, और आगे नेक्स्ट भी हम अभी सीडीपी में ही चलते रहेंगे। एग्जामिनेशन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। सबसे ज़्यादा बार बार हम कहते हैं अगेन एंड अगेन, जो प्रीवियस क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होता है, अभ्यास होता है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जो आप पढ़ चुके हैं उसका कलेक्शन कीजिए, रिकॉल कीजिए, और एक तरीके से आप एवरी डे जितने भी घंटे बैठते हैं पढ़ने के लिए, उसमें आप 90% जो पीरियड है वो प्रैक्टिस पर करें। तो चलते चलते फिर उस नोटिफिकेशन को हम आप लोगों को याद दिला देते हैं। ए स्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और हमारे संस्थान में इसके लिए तैयारी भी होगी, और फिर आप 22 अगस्त से आप पूर्व या उस समय आप आकर के एडमिशन करवा सकते हैं। और हमारे यहाँ एक्सपर्ट की टीम है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए एक और वीडियो अलग से हम बनाएंगे। हम इससे रिगार्डिंग जो भी तथ्य है और पूरे प्रारूप, उसके सिलेबस और पैटर्न को लेकर एक सूचना के तौर पर हमने आप लोगों को बता दिया। अब उसके पैटर्न और एग्जाम कैसे होगा, क्या क्या होगा, कौन कौन से उसमें कंसेप्ट ज़्यादा डोमिनेट होगा, किसका डिसाइसिव रोल होगा, इस सब पर हम बताएंगे। और फिर सीटीईटी जो दिसंबर में एग्जाम होंगे, जो 2 बार होते हैं साल में, तो उसके लिए भी हम लोग के यहाँ बैच इनिशिएट कर रहा है, वो भी 22 दिसंबर से। उसके लिए भी आप लोग इंक्वायरी के तौर पर आ सकते हैं हमारे पास, और फिर एडमिशन ले सकते हैं। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, और फिर 20 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आप सफल होंगे। निश्चित तौर पर प्रैक्टिस करें। और एक और वीडियो अलग से हम बनाएंगे, जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ है 1 to 5 और बीएड से रिलेटेड, जो लगता है हमको कि जो भी हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है और 1 to 5 के लिए जो बीपीएससी में अप्लाई कर रखा है और उसके एग्ज़ाम देने वाले हैं, या वैसे कैंडिडेट जो बीएड हैं और 1 to 5 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, कहीं भी हो, उसके लिए जो पात्र वो प्रयासरत हैं, उनके लिए थोड़ा सा मेरे लिए हम कह सकते हैं कि एक सैड न्यूज़ है, या फिर अच्छी बात नहीं है, लेकिन निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का है। कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है, हम उसका स्वागत करते हैं और उसको मानना पड़ेगा।
और हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। इससे संबंधित भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए लेते हैं हम अपने विदा राज राजेश इंस्टीट्यूट गोपाल मार्केट से, और फिर एक बार हम हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे आपके लिए क्वेश्चन लेकर के सेट का। तब तक के लिए ओके, गुड नाइट, बाय।